चलिए दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है, मैं रीड आउट करता हूँ। 1 kg स्टेशनरी मास इज एक्सप्लोडेड इन 3 पार्ट हैविंग मास रेशियो 1:1:2। यानी कि एक मास है जो स्टेशनरी है यानी स्थिर है और वो एक्सप्लोड हो रहा है 3 टुकड़ों में, 3 पीस में वो एक्सप्लोड हो रहा है, जिनका रेशियो है 2 तो बराबर भाग के हैं और एक है जो उनसे डबल का है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि पार्ट्स हैविंग सेम मास मूव इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, देन वेलोसिटी ऑफ बिगर पार्ट विल बी। इन्होंने अपन को क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन दिया है कि जो सेम मास बने थे एक्सप्लोडेशन के बाद में, वो वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड से परपेंडिकुलर एक दूसरे के मूव कर रहे हैं। तो अपन को बताना है कि जो बिगर पार्ट था उसका वेलोसिटी कितना होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ एफ एक्सटर्नल 0 है। क्यों 0 है भाई साहब? क्योंकि यहाँ इंटरनल फोर्स के कारण सारा प्रोसेस हो रहा है। अब कोई कह सकता है यार क्वेश्चन में कहाँ लिखा है कि ये सारा प्रोसेस जो है वो इंटरनल फोर्स के कारण हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जहां भी ये एक्सप्लोशन शब्द आता है, एक्सप्लोडेड, ये हमेशा इंटरनल फोर्स के कारण ही आता है। किसी ने हथौड़ा देके अपन एक्सप्लोशन नहीं करते। जो विस्फोट, एक्सप्लोशन या विस्फोट जो होता है वो हमेशा इंटरनल फोर्स के कारण ही होता है। इंटरनल जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनके कारण कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण कोई विस्फोट होता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी विस्फोट बाहर से हथौड़े की ठोक कर नहीं कराया जाता। तो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है। तो आगे आपको इसको सोल्व करने के लिए आपको इतना तो पता चल ही गया कि एफ एक्सटर्नल 0 है, और अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज कर सकते हैं, COLM। ठीक है, COLM यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको आपको कुछ मास कंसीडर करना होगा। आप जो चाहो वो मान सकते हो, लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए कहूँगा कि जो रेशियो थे उनको उसी प्रकार m में मान लीजिए। जिसमें 1:1 रेशियो था तो मैंने इसको m मान लिया, इसको भी m मान लिया, और इसको उन्होंने डबल दिया था तो 2m मान लिया। तो इनका टोटली तो ये था, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4m हो जाएगा। ठीक है, तो मास को अज्यूम करना भी इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि अपनी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है अगर अपन मास को ढंग से अज्यूम करें तो। ठीक है दोस्तों, तो आगे स्टार्ट करें। अपन इसमें COLM यूज करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखिए किस प्रकार। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर यहाँ अप्लाई है तो इनिशियल में देख सकते हैं आप, ये रेस्ट में था, m रेस्ट में था, तो यहाँ का जो लीनियर मोमेंटम है, अगर वेलोसिटी 0 तो m इंटू v जो लीनियर मोमेंटम था वो भी 0 है। वो 0 है तो आपको जो एंड में, जो इनिशियल कंडीशन में अगर मोमेंटम 0 है और मोमेंटम कंजर्व है, तो कंजर्व तो तभी रहेगा ना जब फाइनल में भी मोमेंटम 0 हो। और फाइनल में आपको दिया है कि ये इधर जाएगा m मास जो है 30 मीटर पर सेकंड से, और ये इधर, तो इनका जो रिजल्टेंट मोमेंटम जो आएगा वो यहीं कहीं आएगा। यहीं कहीं क्या दोस्तों, ये तो दोनों वेक्टर सेम है, m इंटू 30 m इंटू 30, तो इनका तो पक्का इधर 45 पे आएगा। तो अगर ये इधर 45 पे है दोस्तों, तो अगर आपको मोमेंटम नेट 0 करना है, क्योंकि कंजर्वेशन तो तभी होगा जब इनिशियल 0 तो फाइनल भी 0, तो इसका जो 2m का है उसका वेलोसिटी कहीं इधर जाना चाहिए, तभी तो नेट 0 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका वेलोसिटी इधर आएगा। अब मैं लगाता हूं इसके अंदर COLM, तो आप देखिएगा P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। ठीक है, तो इसमें इनिशियल क्या था, 4m, जिसका वेलोसिटी कितना 0, तो ये रेस्ट में था ये। इसके बाद जो m है वो किधर जा रहा है, i कैप में, प्लस x डायरेक्शन i कैप, तो m और कितनी वेलोसिटी से 30 से, तो m इंटू 30 i कैप, प्लस दूसरा वाला m किधर जा रहा है, j कैप में, प्लस y डायरेक्शन इज द j कैप। ठीक है, तो ये j कैप में जा रहा है तो m इंटू 30 j कैप, प्लस ये 2m, अब ये भी तो गति कर रहा है, तो ये किधर जा रहा है, इसका अपन को पता नहीं है किधर जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी अपन ने इसका v एज्यूम किया है। ये किधर जा रहा है यही तो अपन को कैलकुलेट करना है, तो इसको मैंने 2mv वेक्टर माना। ठीक है,
तो इसके बाद कैलकुलेशन करोगे तो आपके सामने आएगा -30i कैप -30j कैप। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, i भी माइनस में, j भी माइनस में, i कैप और j कैप दोनों माइनस में कहाँ होते हैं दोस्तों, आपको पता ही है तीसरे क्वाड्रेंट में होते हैं। और यहाँ आप खुद देख सकते हो इसकी वेलोसिटी जब अपन ने अज्यूम की थी वो तीसरे क्वाड्रेंट में ही है, ठीक है। तो इसके बाद इसको आप सोल्व करोगे तो आप आसानी से, ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और डायरेक्शन अगर पूछी जाए तो इसकी डायरेक्शन है -i कैप +j कैप, ऐसे लिख सकते हो, या -i कैप -j कैप, ठीक है दोस्तों। एक बार आपको फिर से इसका जो की पॉइंट है वो बता देता हूं। इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी एक्सप्लोरेशन होता है वो ड्यू टू इंटरनल फोर्स होता है, दैट्स व्हाई F net = 0। और अगर F net 0 है तो अपन क्या कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यहां लगा सकते हैं, यानी COLM यूज कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इस क्वेश्चन का की पॉइंट बस इतना ही है कि F एक्सटर्नल 0 है, आप तो वहां पर आप COLM यूज कर सकते हो, और COLM यूज करके बड़े ही आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है दोस्तों।